उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा की बड़ी साजिश के आरोप में जेल में बंद उमर खालिद एक बार फिर अदालत के दरवाजे पर पहुंचा है। मंगलवार को करकरडुमा कोर्ट में खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की है। इस याचिका के मुताबिक उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को है और वह 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत चाहता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इससे 2 साल पहले भी खालिद को दूसरी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी आज उमर खालिद समेत दूसरे अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की गई। यहाँ खालिद की ओर से यह जानकारी दी गई कि शादी के लिए उसने करकरडुमा कोर्ट में एक अलग इंटरिम बेल दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी घंटों की दलीलें चली, जिसमें बचाव पक्ष ने लंबी कैद, ट्रायल में देरी और सबूतों की स्थिति पर अपने तर्क रखे, जबकि केंद्र ने यह कहा कि यह मामला सामान्य नहीं बल्कि एक बड़ी संगठित और पूर्व नियोजित साजिश का परिणाम है। वहीं शर्जिल इमाम की ओर से पेश वकील ने शर्जिल की ओर से कहा, मुझ पर आधारित मुकदमा केवल भाषणों पर है। 750 FIRs हैं, पर किसी में मैं मौजूद नहीं था। अलीगढ़ का भाषण दिल्ली में साझा हुआ, यह साजिश मानना गलत है। 6 साल की कैद के बाद भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इसलिए आर्टिकल 21 के तहत बेल का हक है। उधर करकरडुमा कोर्ट, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने इसे 11 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है। उमर खालिद फिलहाल UAPA के तहत दर्ज बड़े साजिश केस में आरोपी है। उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और नियमित जमानत की याचिका उच्च न्यायालय और सत्र अदालत दोनों में ही पहले ही खारिज हो चुकी है। अब उसकी नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस कथित साजिश केस में उमर खालिद के साथ शर्जिल इमाम, ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, अब्दुल खालिद सैफी, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता समेत कई लोग आरोपी हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि फरवरी 2020 की हिंसा किसी अचानक भड़की भीड़ का परिणाम नहीं थी, बल्कि CAA विरोध प्रदर्शनों की आड़ में एक व्यापक साजिश रची गई थी। यह वही दंगे थे जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उमर खालिद की अंतरिम जमानत पर अदालत क्या रुख अपनाती है, इसका फैसला 11 दिसंबर को होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उसकी नियमित जमानत पर सुनवाई अभी भी जारी है। दिलचस्प यह है कि आने वाले समय में क्या सुप्रीम कोर्ट में भी उमर खालिद के लिए कोई गुड न्यूज आएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल उमर खालिद की बेल याचिका पर आपकी क्या राय है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।